जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम NRI, PIO, OCI, CAA, NRC इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल समझेंगे, एकदम समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। देखिए NRI कौन होते हैं, इसे एक मैप समझते हैं। मैप बनाते हैं। देखिए इधर विदेश वालों को अलग कलर दिखाते हैं। इधर कैंसर, अफगानिस्तान, नेपाल और इतना तिब्बत। फिलहाल तो अभी चाइना ही बन गया है, फिलहाल तिब्बत में रखते हैं। फिलहाल इधर का है म्यांमार और बाकी इतना ठीक है। इतना ये हमारा प्यारा इंडिया, INDIA इंडिया। देखिए अगर मान के चलिए कोई आदमी है वो भारत से तिब्बत व्यापार करने जाता है। व्यापार के मकसद से गया है, यह है तिब्बत, व्यापार करने गया है। अब वो व्यापार करता है, वहां से कमा रहा है 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख में से 5 लाख रुपए तो भारत भेज रहा है, 5 लाख भारत भेज रहा है। ध्यान समझिएगा इसको। एक आदमी भारत से कोई आदमी व्यापार करने विदेश जाता है और वो वहां का खाना खा रहा है, वहां का सामान खरीद रहा है, वहां का शौचालय इस्तेमाल कर रहा है, वहां का घर इस्तेमाल कर रहा है, वहां की हवा ले रहा है, सारा काम दूसरे देश का है। 10 लाख रुपए कमा रहा है और उसमें से 5 लाख रुपए अपने घर भेज रहा है। अब घर में वो लोग खर्च करेंगे, अब घर में वो जो पैसे भेज रहे हैं भारत के सामान खरीदने में खर्च करेंगे। भारत का सामान खरीदेंगे तो भारत सरकार का फायदा होगा। अब 5 लाख, अब ये पैसा भारत आ रहा है, कितनी अच्छी बात है। मतलब हर सुविधा विदेश से ले रहे हैं, पैसा हम भारत को दे रहे हैं, तो घाटा हो रहा है तिब्बत का, पैसा आ रहा है भारत को, तो तिब्बत को घाटा होने लगा। फिर कोई भी, सिर्फ तिब्बत ही नहीं, कोई भी देश का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये थोड़ा बोर्ड में बाकी देश आते नहीं, जैसे अमेरिका ले तो अमेरिका कहाँ ही बहुत दूर है इससे, यूरोप साइड में है, यूरोप महाद्वीप पर है। तो 5 लाख रुपए आने लगे। अब यही जो लोग हैं जो विदेश जाते हैं, अभी नागरिकता नहीं ली उन्होंने, विदेश जाते हैं और पैसा भारत भेज रहे हैं। अब पैसा, और इन्हीं लोगों को NRI कहते हैं। NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, NRI। अच्छा ये बताइए, अब ये लोग वहां से पैसे भेज रहे हैं भारत, तो ये तो होगा नहीं कि वो UPI इस्तेमाल कर रहे हैं, MI इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतनी बड़ी रकम 5 लाख रुपए UPI गूगल पे से आएगी, ये तो नहीं आ सकती है। इसीलिए भारत ने एक बैंकिंग सिस्टम चालू किया इसमें, इसका नाम था NRO, नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनल। इसमें क्या था, इसी बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके जो विदेश वाले या फिर जो भारत से विदेश गए थे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो नौकरी करने के लिए, वो पैसे भारत भेज रहे हैं। और इसी से भारत से पैसे दूसरे देश ट्रांसफर हो सकते हैं। अब इनके वहाँ के वाइफ रहती हैं, अब वो कह रहे हाँ 5 लाख रुपये भेज दो, पैसे कमी है, कोई लंबरगिनी खरीदनी है, लंबरगिनी आनी जाएगी, 5 में बैला है पूरा गधा, तो भेजेगी। अब पैसा तो भारत से जा रहा है, नुकसान होगा कि नहीं होगा भारत को। इसीलिए भारत ने, अगर इधर से पैसा जाएगा तो टैक्स पड़ेगा, उधर से पैसा आएगा तब भी टैक्स पड़ेगा। अब ये चीज बताइए, भारत का इधर पैसा आ रहा है तो फायदा हो रहा है भारत का, फिर क्यों टैक्स लिया जा रहा है? तो इससे जो विदेश गए NRI हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, या फिर संदेह ना हो कि मतलब ऐसा ना कहे कि हम पैसे नहीं भेजेंगे, टैक्स पड़ता है, या फिर कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो,
इसलिए भारत ने एक और बैंकिंग सिस्टम चालू किया। और टैक्स क्यों लगाया था? पहली चीज, टैक्स इसलिए लगाया गया था कि अगर घर से पैसा जा रहा है तो टैक्स तो भाई कम से कम ले लेने दो, जितना लिट्टी पुच्ची है, और पता चले सारा पैसा उधर ही भेज दो, दिक्कत हो जाएगी। जितना पैसा टैक्स ले सके टैक्स ले लो। अब उधर से भी टैक्स ले रहे हैं उधर, लेकिन इधर से टैक्स नहीं लेना चाहिए। इधर से भैया पैसा भारत में ही तो आ रहा है, 5 लाख रुपए भारत में ही तो आ रहा है, इसमें टैक्स ले चाहे ना ले, एग्जैक्टली पैसा तो भारत सरकार का ही हो गया। जैसे हमारा पैसा है, हमारे पास 100 रुपए है। अब हम 100 रुपए भारत में हम जाते हैं, मान के चलिए हमने एक टाटा मोटर खरीदी, आएगी नहीं 100 रुपये में टाटा मोटर हमने खरीद ली। अब टाटा मोटर खरीदी, अब टाटा मोटर भारत में कोई दूसरा सामान खरीद रही है, रेलवे में खर्च कर रही है, एयरलाइंस में खर्च करी, कहीं भी खर्च करी, तो एग्जैक्टली पैसा तो भारत सरकार के पास ही जा रहा है, तो भारत सरकार का फायदा हो रहा है। तो भारत ने ये टैक्सिंग सिस्टम खत्म करने के लिए एक और बैंकिंग सिस्टम चालू किया, जिसका नाम था NRE। ये क्या था? नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल यानी पैसा भारत से विदेश नहीं जा सकता है, लेकिन विदेश से भारत आ सकता है। जो पैसा विदेश से भारत आ रहा है उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो टैक्स नहीं पड़ेगा, इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं टैक्स पड़ेगा। फिर चाहे उधर से पैसा है चाहे इधर से पैसा है, मतलब उधर से पैसा है तभी टैक्स पड़ेगा, इधर से पैसा उधर जाए तभी टैक्स पड़ेगा। इधर से जो ये चाची अपने चाचा को उधर विदेश में पैसा भेजे तब भी टैक्स पड़ेगा, उधर उनके चाचे उनकी अपनी वाइफ को पैसे इधर भेजे उस पर भी भारत सरकार टैक्स लेगी, दोनों पर भारत सरकार टैक्स लेगी। लेकिन NRE जो है, जिसमें नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल, यानी कि विदेश से, यानी जो चाचा हैं वो विदेश से पैसा भारत भेज रहे हैं, वो पैसा जो हमारे भारत में आ रहा है उस पैसे पर टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल हम करके भारत से विदेश पैसा नहीं भेज सकते हैं, बस ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी फंस जाए, थोड़ा बहुत टैक्स दे के हम NRO का इस्तेमाल कर लें, बाकी कौन सी इतनी ज़्यादा इमरजेंसी पड़ती है। एक मिनट, इधर टैक्स नहीं पर टैक्स पड़ता है, तो NRI के 2 सिस्टम होते हैं, NRE और NRO और NRE। ये ना इतना समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। बेकार गंदा रब कर रहा है यार, इससे रब करते हैं, वो डस्टर तभी ध्यान नहीं लगता। तो देखिए हमने क्या देखा, NRI जो विदेश जाते हैं व्यापार करने के लिए, किसी भी मकसद जाए, बस पैसा कमाए, हमको कोई मतलब नहीं, किसी मकसद जाए पैसा कमाए, पैसा कमा के भारत भेजे, हो गया NRI से पैसे भेजने के 2 बैंकें होती हैं, NRO नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनल, NRE नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल। अब देखिए जो NRI थे जब विदेश जाते थे तो विदेश जाके मान के चलिए अमेरिका गए, अब अमेरिका कमा रहे हैं 5 लाख रुपए, $500 कमा रहे मान के चलिए। अब अमेरिका वाला कह रहा है तुम यहीं पर टूट जाओ, क्योंकि अमेरिका वाला नुकसान नहीं हो रहा है कि हमारा पैसा विदेश भारत जा रहा है या फिर किसी दूसरे देश जा रहा है, भाई अमेरिका से पैसा जा रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लो पड़ रही है, इसलिए अमेरिका ने दिमाग लगाया। अमेरिका ने क्या कहा कि तुम भारत में रुक जाओ, अगर तुम 500 कमा रहे हो तुमको $1,000 देंगे, तुम 1 लाख कमा रहे हो 2 लाख देंगे, तुम 10 लाख कमा रहे हो 20 लाख देंगे तुमको। तो कहा वाह भाई एकदम मस्त, एकदम बेस्ट, रुक जाते हैं, चलो रुक जाएंगे, लाओ आप पैसा लाओ, रुक जाएंगे। अब रुक गए। अब इधर भारत माथा पकड़ लिया कि भाई अगर पैसा नहीं भेजेंगे तो पैसा भारत में पैसा और पैसा कहाँ से आएगा। कोई दिक्कत नहीं थी भाई, बाद में हमारा व्यापार हो रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन जो पैसा आ रहा था दिक्कत क्या है। अभी आपको मान के 10 रुपए हैं, करोड़पति आदमी है, 1 करोड़ और दिए दे रहे हैं, आप रख लेंगे, क्या दिक्कत है पैसा रखने में, देने में दिक्कत होती है कुछ लोगों को। अब जिसको कोई लेना देना नहीं पैसे से, उसको क्या दिक्कत है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, क्या लेना देना, ना आगे ना पीछे, पैसा जाए चाहे आए। तो इसलिए
भारत ने PIO चालू किया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब मान के चलिए NRI विदेश गया, वहां की नागरिकता ले ली, और हमने, ध्यान सुनिएगा, हमने अनुच्छेद 9 में पढ़ा था कि अगर हम विदेश जाते हैं वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। तो क्या NRIयों की नागरिकता बचेगी जब विदेश जाके वो लोग नागरिकता ले लेंगे? नहीं बचेगी। तो पैसा भारत वो लोग भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। क्या जरूरत है, हम फायदा उधर बुला लेंगे, वो उधर ज्यादा फायदा हो रहा है उन लोगों का। वहां की जब उन्होंने नागरिकता ले ली है, जब उन्होंने उधर की नागरिकता ले ली है, तब ये लोग बैंकिंग सिस्टम का भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, NRO NRI का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ऐसे होने लगे तो जब चाहो तब उधर पैसा भेजो, उधर इधर ट्रांसफर हो जाए। तो फिर भारत सरकार को थोड़ा सा घाटा होने लगा कि भाई पैसा तो उधर भेज नहीं रहे हैं। तो भारत सरकार ने PIO चालू किया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जो लोग विदेश जाते हैं, खूब बढ़िया मार एकदम करोड़पति आदमी, सुंदर पिचाई जैसे NRI बन के गए थे, गूगल CEO बन गए, अब देखिए हजारों करोड़ों प्रति महीने, तो कितना फायदा है, मतलब उनका फायदा हो रहा है, हमारा भी कहाँ हो रहा है। तो भारत ने क्या किया, PIO चालू किया, जिसके तहत अगर आप विदेश जाते हैं, NRI हैं, वहां की नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन एक करोड़पति आदमी बन जाते हैं, फिर भी आपकी भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। भारत सरकार दिमाग देखिए भारत सरकार का, अगर हम उनकी नागरिकता नहीं लेते हैं तो अगर वो बाय चांस कभी भी भारत घूमने आते हैं, भाई देश को भूलेंगे तो नहीं, भाई उनका देश है, उनकी जन्मभूमि है, कभी घूमने आते हैं तो वैसा ही स्वागत होगा जैसे कि एक भारत के नागरिक का होता है, वैसा ही स्वागत जो लोग होंगे। लेकिन करोड़पति आदमी ये नहीं उधर गए हैं, मार करने गए, कोई लफड़ा करने गए, हरा नीला पीला करने गए, तो कुछ नहीं, PIO तो कुछ नहीं। लेकिन अगर आप विदेश जाते हैं, करोड़पति आदमी बन जाते हैं, तब हाँ आपके जो पासपोर्ट होगा उस पर PIO लिखा होगा। पासपोर्ट वीजा क्या होता है अभी आपको भी बाद में बताएंगे। पासपोर्ट फिलहाल देश से अगर आपको विदेश जाना है तो उसके लिए पासपोर्ट लगता है, इतना अभी आप रफली समझ लीजिए, अभी आपको फिर आगे बताएंगे। तो पासपोर्ट पे लिखा होगा PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी आपके साथ वैसा ही सुलूक किया जाएगा जैसा भारत के नागरिक के साथ किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा वरना, जैसा भारत के नागरिक के साथ किया जाता है। इसके तहत वैसा ही सेम सुलूक PIO के साथ किया जाएगा जैसा भारत के नागरिक के साथ किया जाता है। भारत के नागरिक के साथ, तो भैया इसको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हमारा देश हमको अभी भी नहीं भूला, हम भले थोड़ा बहुत भूल गए हो। तो ये लोग सोचेंगे चलो थोड़ा सा हम रह लेते हैं, थोड़ा बढ़िया बैठेंगे, तो चलो हम एक यहाँ पे कुछ खोल लेते हैं, स्कूल ही चलो खोले, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर लेते हैं। अरे भाई जैसे सुंदर पिचाई भारत आते हैं, वो लोग हजारों करोड़ों लोग महीने कमा रहे हैं, तो 1-2 करोड़ लगा देते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है, 1-2 करोड़ इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, तो एटलीस्ट फायदा तो भारत सरकार का ही हो रहा है, फायदा तो भारत सरकार का ही हो रहा है। इसलिए भारत सरकार PIO लाई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब देखिए, जैसा सुलूक भारत के नागरिक के साथ किया जाएगा वैसा ही सुलूक PIO के साथ भी किया जाएगा। अभी ये नहीं होगा कि अगर आप विदेश जाते हैं और NRI बन जाते हैं, करोड़पति आदमी बन जाते हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अभी छीन ली जाएगी, अभी एकदम छीन ली जाएगी, जब तक PIO था। अभी जो PIO नहीं है, जब PIO था तब भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, लेकिन आपके साथ वैसा ही सुलूक किया जाएगा जैसा भारत के नागरिक के साथ किया जाता है। अब दोनों बड़ा अजीब सा लगता है, जो पावर भारत के नागरिक के पास वही पावर PIO के पास भारत आने के बाद, यानी भारत का जैसा संविधान इनके ऊपर लागू होगा वैसा इनके ऊपर भी लागू होगा। तो अगर हम इनकी जगह भारत का नागरिक ही कर दें कि भारत का नागरिक ही रहेंगे लोग, भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या है, और अच्छा लगेगा। जबकि भी कहेंगे हमारी भारत की नागरिकता नहीं छीनी गई, ये NRI सोचेंगे, और अच्छी बात है। तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया, OCI सिस्टम लाई, OCI, ऑक्युपाइड, ओवर
सीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसके तहत अगर आप विदेश जाते हैं, 1 करोड़पति आदमी बन जाते हैं, फिलहाल ये 2015 में लाया गया था OCI, 1 करोड़पति आदमी बन जाते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। और जब नागरिकता नहीं छीनी जाएगी तो नॉर्मल सा शब्द साफ है, जैसा हम वैसा वो। भारत आते हैं तो जैसा उनके साथ सुलूक किया जाएगा वैसा हमारे साथ भी किया जाएगा। लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं हैं, अभी आपको बताते हैं कि जो भारत के नागरिक नहीं है उनके साथ कैसे सुलूक किया जाएगा। एकदम बढ़िया, एकदम बेस्ट सारी चीजें उनकी, लेकिन उनको प्रति महीने में जो उस एरिया का जो डिपार्टमेंट होगा, पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि अपना एक अलग सिस्टम होता है उनका, तो उसको खबर देनी पड़ेगी कि हम अभी यहाँ पर प्रत्येक महीने पे जो घूमने फिरने आए हैं जिनके पास नागरिकता नहीं, खबर देनी पड़ेगी कि हाँ भैया अभी हम भारत में इस जगह पर हैं, फलाना जगह पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। वो ताजमहल घूमने जाएंगे, अगर भारत के नागरिक को लगते हैं 500 रुपये, उनको लगेंगे 5000 रुपये। ये होता है नागरिक और गैर नागरिक की ताकत। गैर नागरिक और भारत के नागरिक के मुकाबले कितना कम पावरफुल है। तो इनको अगर नागरिकता दे दी गई तो क्या बढ़िया बात है। ये लोग भारत घूमने आएंगे, देखेंगे भाई हमारा भारत हमको नहीं बोला, हमारी नागरिकता भी नहीं ली है, और हम भारत को देश को छोड़ के चले गए, हमने वहाँ की नागरिकता ले ली, तो कुछ हम भारत देश के कर देते हैं आज हम। तो कुछ अपना पैसा डोनेट करेंगे, कुछ इसी काम में लगाएंगे, तो भारत की GDP बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, कितना फायदा होगा भारत को। तो ये OCI सिस्टम बहुत फला फूला। अब PIO रखने से क्या फायदा है, इसी को इसी में डाल दिया गया, मतलब दोनों का लमसम एक ही है, बस इसमें है कि नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन भारत के नागरिक और PIO की ताकत बराबर रहेगी। सिर्फ PIO का ही शब्द इसको काट के भारत के नागरिक कर दें, भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब तो इसका यही है कि भारत के नागरिक के पास जितनी ताकत होती है उतनी PIO के पास भी रहेंगी, तो बस दिक्कत क्या है। और OCI तो इसी में इसको डाल दिया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आप विदेश जाइए, 1 करोड़पति आदमी बन जाते हैं, बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, तो आप OCI बन जाएंगे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आपके पासपोर्ट पर लिखा होगा OCI, और आपकी भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, और आपके साथ वैसा ही सुलूक किया जाएगा जैसा कि भारत के नागरिक के साथ किया जाता है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं पासपोर्ट, वीज़ा ऑन अराइवल, नौटंकी नाटक, हेन तेन। चलो देखिए, जब हम, जैसे कि ये हमारा भारत है, एशिया महाद्वीप पे फिलहाल भारत नहीं है, यहाँ पर है भारत, एशिया है, इधर है यूरोप। अब मान के चलिए हम एशिया, भारत से हम किसी दूसरे कंट्री जाते हैं, तो दूसरे कंट्री जाने के लिए हमें पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, भारत के एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। अब अगर हमको किसी दूसरे देश जाना है तो हमको अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट हम दिखाएंगे, जो एम्बेसडर होगा, जो वहाँ पे पूरा स्टाफ होता है, यानी जो चेकिंग करते हैं, उनको हम दिखाएंगे कि देखिए हम इस देश जा रहे हैं, फलाना देश जा रहे हैं, ये हमारा पासपोर्ट देख लीजिए। कहेंगे ठीक है आपका पासपोर्ट क्यों बनाया जाता है? पासपोर्ट इसलिए बना दिया जाता है कि हाँ वो दिखाता है कि हाँ आप एक संपन्न परिवार के हैं, आप एक अच्छे नागरिक हैं, ये सब उसमें बता देता है टोटली चीज़ें। अब और पासपोर्ट उसी का बन सकता है जो भारत का नागरिक है, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आपको भारत का पासपोर्ट मिलेगा, यानी तभी आप भारत से किसी दूसरे देश जा सकते हैं। अगर आपको अमेरिका का पासपोर्ट चाहिए तो पहले आपको अमेरिका का नागरिक होना पड़ेगा, फिर अमेरिका से पासपोर्ट लीजिए, उसके बाद आप किसी दूसरे देश जा सकते हैं, यानी जहाँ के आप नागरिक हैं वहीं से आप पासपोर्ट लेंगे। तो हमने भारत से पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट से ही हम एयरपोर्ट पे एरोप्लेन से फ्लाइट करते हुए इधर आ जाएंगे किसी दूसरे देश, यानी चलिए अमेरिका आ गए, अमेरिका आ जाएंगे। अब अमेरिका में उतरने नहीं देगा अमेरिका वाला, कहेगा ए रुक पहले वीज़ा दिखाओ। वीज़ा क्या होता है भैया, बता रहे ना वीज़ा क्या होता है। हम घर पे बैठे हैं अपने, पहले हमको ना पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा,
फिर हम जिस देश जा रहे हैं वहाँ का हमको वीज़ा बनवाना पड़ेगा, और वीज़ा बहुत समय लगता है, 6 महीने लमसम तकरीबन ले लेता है वीज़ा बनवाने में। लेकिन कुछ देश हैं जैसे कि जापान, जापान हमारी अच्छी दोस्ती है जापान से, तो जापान कहता है तुम आ जाओ भारत से कहता है तुम अपना कोई भी नागरिक भेज दो, हम उसको तुरंत वीज़ा बना के दे देंगे, वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे, तुरंत वीज़ा दे देंगे। यानी कि आप जाइए काउंटर पे, दिखाइए हम भारत के नागरिक हैं हमारा, और शेड्यूल दिखाना पड़ेगा कि हम अगर जापान गए हैं तो वहाँ पे जो एम्बेसडर होंगे उनको दिखाना पड़ेगा कि देखिए हम 6 दिन के लिए यहाँ ये हेन होटल में रुकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद 1 महीना बाद चले जाएंगे। यानी वीज़ा में लिखा होता है कि अगर 1 महीना का लिखा हुआ है कि हम इतने इतने दिन में इतने ही दिन रुकेंगे, 1 महीना रुकेंगे, तो 1 महीना तक ही आप सिर्फ रुक सकते हैं। उसके आगे रुकेंगे तो फिर आप जाने, आपका काम जाने, जेल हो जाएगी ज़्यादा रुकेंगे तो। उतने ही दिन रुक लीजिए, एक भी दिन ज़्यादा हुआ, अगर मान के चलिए आपकी फ्लाइट छूट जाती है कोई भी कारण है, तो आप वहाँ की सरकार को लिख के दीजिए कि ये कारण है इसलिए मैं आज नहीं जा सका। लेकिन अगर आप कहते हैं मतलब 30 दिन अगर आपने 30 दिन का वीज़ा बनवाया है, यानी आपने 30 दिन का शेड्यूल, वीज़ा में टोटल शेड्यूल होता है कि आप जापान क्यों आए हैं, लिखा है ठीक है हम जापान इसलिए आए हैं और 30 दिन के लिए आए हैं, 30 दिन में हम ये काम करेंगे, और 30 दिन से ज़्यादा मान चलिए हम 1 हफ्ता और रुक गए। अब क्या कारण अभी 1 हफ्ता रुकने का? अब कहने हमारा एरोप्लेन सॉरी फ्लाइट छूट गई, तो 7 दिन तक लगातार फ्लाइट ही छूटी रही, सरकार भी जेल में डाल देगी। तो वीज़ा वहाँ का जाने का, वहाँ पे आप क्यों आए हैं, क्या करेंगे, कितने दिन के लिए आए हैं, यही है वीज़ा। और वीज़ा ऑन अराइवल तुरंत वीज़ा बन जाता है। और वीज़ा क्या होता है, 6 महीना पहले बनवाइए, बहुत समय लगता है वीज़ा बनवाने में। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल जो हमारे अच्छे, जिनसे हमारे बोलचाल हैं, जो अच्छे जिनसे हमारी अच्छी दोस्ती है, जैसे नेपाल है, नेपाल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको तुरंत वीज़ा बना के दे देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए हम भारत से, हमको दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, यानी कि पासपोर्ट को पास करने के लिए, एयरपोर्ट को पास करने के लिए हमें वीज़ा चाहिए। अगर भारत में ही रहते हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हम सीधे जाएं, तब भारत में कोई टहल लें, क्या दिक्कत है। लेकिन जब पास, यानी कि भारत से पास करना होगा, भारत के पोर्ट से किसी दूसरे, मतलब भारत के पोर्ट से हमको पास करना है, भारत से पास करना है, भारत से पास करना है हमें, भारत से हमें कहीं दूसरे देश जाना है, तो हमको पासपोर्ट लगेगा। पासपोर्ट, पोर्ट से पास करना है, दूसरे देश गए तो हमको यहाँ भारत को पहले पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमको इस देश जाना है। अगर हमारा पासपोर्ट नहीं बना होगा तो हम दूसरी कंट्री नहीं जा सकते हैं। जब हमारा पासपोर्ट बना होगा तभी हम दूसरी कंट्री जा सकते हैं। पासपोर्ट बना होगा फिर हम दूसरे कंट्री जाएंगे, वहाँ के जो मान के चलिए अगर अमेरिका गए हैं हम, तो अमेरिका में हम पहले अपना वीज़ा दिखाएंगे, वीज़ा अपना फिर से पूरा सिस्टम बताएंगे कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे, कैसे रुकेंगे, कितने दिन, क्या पूरा सिस्टम सब बताएंगे अमेरिका वालों को, अमेरिका का जो एम्बेसडर होगा। और जैसे कि हम जापान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, चाइना जाते हैं, रशिया जाते हैं, तो यहाँ हमको अच्छे संबंध हैं हमारे, तो वो लोग हमको वीज़ा ऑन अराइवल बना के दे देंगे। तो वीज़ा ऑन अराइवल, पासपोर्ट, NRI, NRC, NRO और PIO, CI समझ में आ गया होगा। तो फिर कल फिर से मिलेंगे और कल हम भाग 3 को स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।